अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। दो इश्यूज पे आपने बहुत मेरी जान खाई हुई है, या आप कह सकते हैं आप लोगों की डिमांड बहुत है। मैंने सोचा पहले उसी पे बता दें। वो सबसे आम सवाल क्या है, इस मुल्क का वजीर आजम लंदन जाता है और कमो बेश 5 इश्तिहारियों से मिलता है एब्सकाउंडर हाउस में। नवाज शरीफ, इसहाक डार, हसन और हुसैन नवाज और सलमान शहबाज। अब लोग पूछ रहे हैं कि भाई ये तो जुर्म है, एक इश्तिहारी से मिलना या इश्तिहारी का पनाह देना। सबसे पहला मैं आपके सामने में रखना बड़ा ज़रूरी है, वो है आईन पाकिस्तान 1973। इसका उर्दू और अंग्रेज़ी में हलफ चल रहा होगा। प्राइम मिनिस्टर ने क्या कुछ करना है, that I as Prime Minister of Pakistan, I will discharge my duties and perform my functions honestly to the best of my ability, faithfully in accordance with the Constitution of Islamic Republic of Pakistan and the law, कानून, ये Pakistan Penal Code, as always in the interest of sovereignty, integrity, well-being and prosperity of Pakistan. अब अगला सुन लीजिएगा, that I will not allow my personal interest to influence my official conduct or my official decisions, that I will preserve, protect and defend the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, that in all circumstances I will do right to all manner of people according to law without fear or favor, affection or ill will, and I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as Prime Minister, except as may be required for the due discharge of my duties as Prime Minister. क्या समझे आप? आर्टिकल 245 245 जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के हवाले से बात करता है आर्म फोर्सेस के कॉन्टेक्स्ट में, और बड़ी वजाहत के साथ है। फंक्शन ऑफ आर्म फोर्सेस, कमांड ऑफ आर्म फोर्सेस 169 से अगर आप चलते हैं, ये 169 आर्टिकल है, सॉरी 243 है जी, 169 पेज मेरा है। तो मैंने सोचा मैं बता ही दूँ आप लोगों को ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। The federal government shall have control and command of armed forces. The federal government mean Prime Minister and कैबिनेट, ठीक है जी। वो कमांड होगी, वेस्ट होगी प्रेसिडेंट में। अब जरा आगे सुनीजिएगा, प्रेसिडेंट शेल, 243 है आर्टिकल, बैकग्राउंड पे चल रहा होगा। ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट द चेयरमैन, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ। उसके बाद हलफ लेना है, फंक्शन हैं। चलाइएगा, चलाएं, आप सुने जरा खुर्रम दस्तगीर क्या कहता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ आर्मी चीफ की तैनाती का फैसला लंदन में नवाज शरीफ के मशवरे से करेंगे। विफाकी वजीर बराए तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने दावा कर दिया। कहा, विफाकी वजीर ने इमरान खान का नाम लिए बगैर कहा कि ये जितनी मर्जी मुलाकातें कर लें, आखिरी फैसला वजीर आजम ने ही करना है। साथ ही अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे भी लगा दिया। कहा, अक्टूबर भी से फ्यूल एडजस्टमेंट में कमी आ जाएगी। पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ का है, आखिरी जजमेंट उन्होंने देनी है। वो इसमें मुशावरत करेंगे अपने हवारियों से, वो मुशावरत करेंगे मोहम्मद नवाज शरीफ से, लेकिन फैसला उन्होंने करना है। तो लिहाजा जो जितनी मर्जी मुलाकातें कर लें, जो इशू है आखिर में आइन ये कहता है कि ये वज़ीर आज़म की सवाबदीद है। जो नेट मीटरिंग का निज़ाम है, जिन लोगों के घरों पर सोलर लगे हुए हैं, उसमें किसी भी किस्म की कोई तब्दीली नहीं की जा रही। बिजली बहाल हो गई है और बिजली का जो स्ट्रक्चर है वो भी अल्लाह के करम से बहाल हो गया। नेट मीटरिंग के निज़ाम में कोई तब्दीली नहीं की जा रही। तो अक्टूबर के महीने से जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है वो बहुत कम रह जाएगी। सुन लिया, वो कहता है नवाज शरीफ से मुशावरत करने जा रहे हैं। ये आईने पाकिस्तान तोड़ दिया उसने। आर्टिकल 4 और 5 भी साथ चलेगा। ना सिर्फ हलफ तोड़ा है, काबीना के लोगों ने
नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने बल्कि आर्टिकल 4 और 5 भी तोड़ा है। इस पर नोटिस मेरी टीम तैयार कर रही है और शहबाज शरीफ को आने वाले दिनों में बाकायदा पहले नोटिस इस हवाले से देने लगा हूं, जिसमें खुर्रम दस्तगीर भी शामिल हैं और ये भी शामिल हैं, और साथ साथ फौजदारी पाकिस्तान पीनल कोड के तहत रेलेवेंट प्रोविजन के तहत आपने एक इश्तिहारी को पनाह दी है या इश्तिहारी को फेवर की है तो आपके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है, आप जरा बताएं ना, वजाहत देना कौम को वजाहत दें किस कानून के तहत किया। इस पर मैं काम कर रहा हूँ, जिसमें ख़ास तौर पर मैं बात कर रहा हूँ आर्टिकल 243 के हवाले से। अगर जिम्मेदारी किसकी है, फेडरल गवर्नमेंट, आर्टिकल 90, 91 के तहत कैबिनेट है। फिर ओथ में जो आप रिवील नहीं करेंगे वो किस कमेटी में गए हैं भाई, कौन है वो, ये कोई पार्टी डिसीजन है। और फौजदारी में एब्सकॉन्डर की क्या अहमियत है, ये आपकी ख्वाहिशात बहुत दफा आप लोगों ने पूछा, तो मैं टीम पे बैठ के रिसर्च कर रहा हूं और एक आध दिन के अंदर इंशाल्लाह इस पे नोटिस और बाकी चीज़ें मैं लेके आऊँगा। और आगे चलते हैं एहतसाब अदालत में, इसी से रिलेटेड है ना, लेकिन उससे पहले बाकी एक केस की बात कर लूँ, मैं फिर उस बात करता हूँ। गुजरात पुलिस फंड में करोड़ों रुपए के मुबैना करप्शन की समाअत है। साबिक CTO लाहौर एजाज अहमद दीगर के खिलाफ रेफरेंस वापस नैब को भिजवा दिया। नैब तरमीमी ऑर्डीनेंस रोशनी में नैब लाहौर को वापस भिजवाया गया। 2-2 लाख के मुचलके जमा कराने का कहा, यानी अब यहाँ से निकल के कहाँ जाएगा, अब सो जाएगा। असल जो केस है वो एहतसाब अदालत में ये है, वज़ीर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के अलावा आमदन से ज़ायद सासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस। हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त जमा कराई। वज़ीर आज़म जो हैं ये इस वक्त बैरून मुल्क के दौरे पे हैं। हमजा शरीफ जो हैं नासाजी के बाद आज पेश ना हो सके, हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त जो है वो मंजूर कर ली जज नसीम विर्क ने, और 4 अक्टूबर तक समाअत मुलतवी हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक बहुत अहम केस था, सहाफ़ियों को हरासा करने के खिलाफ मुतरफ़ दरख्वास्त पर 2 हफ्तों के मुलतवी। FI ने नज़रसानी के लिए अदालत से वक्त मांग लिया और 2 हफ्तों की मोहलत दे दी है। समी इब्राहिम ने अफसरान में खौफ और रास फैलाने की कोशिश की, ये FI कहती है। आर्मी चीफ समेत दीगर अदारों को टारगेट करके डायरेक्ट सवाल उठाया गया जाता है। हिसाब दो, इनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, जिसको सुनकर बयानिया बनता है। बयानिया तो सियासी जमात भी बनाती है, किसको पकड़ेंगे। अगर आप कहें तो मैं लाइनें पढ़ दूँ, या FI वाला कहता है कि आप इतने कमज़ोर हैं कि खौफज़दा कर सकता है। सीनियर अफसर को जब कहा जाए कि हिसाब दो तो ये धमकी देता है, ये FI के बारे में बात गलत हो सकती है मगर जुर्म क्या बनता है, अदालत का इस्तेसवार है। इसी तरह वो तौहीन अदालत के हवाले से बात है। क्या तकरीर के अलावा भी समी इब्राहिम के खिलाफ कोई इल्ज़ाम है? सिर्फ तकरीर ही रिकॉर्ड पर है। इस केस में रियासत शिकायत कुनिंदा है। रियासत तो नेचुरल पर्सन नहीं, अगर कंप्लेंट नेचुरल पर्सन ना हो तो आपका दायरा इख्तियार नहीं है। ये चूँकि याद होगा सेक्शन 20 में तरमीम की थी, ऑर्डिनेंस सेट असाइड कर दिया, कानून के मुताबिक फ़ैसला कर रहे हैं, वगरना अदालत आपके खिलाफ प्रोसीड करेगी। आपका एहतराम करते हैं, जब कानून में एक चीज़ नहीं तो आप कार्रवाई कैसे कर सकते हैं। आप बाख्तियार हैं, इसलिए कानून के मुताबिक चलें। हम इस पर नज़रसानी कर लेते हैं, नज़रसानी के लिए वक्त या 2 हफ्ते के लिए समाअत मुलतवी होगी। और इस्लामाबाद में तहकीकाती इदारे एक और काम किया, FI ने ऑडियो कॉल लीक होने के बाद साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन को तलब कर लिया। अब क्या जुरिस्डिक्शन है इसकी, आप ख़ुद बता सकते हैं। 21 सितंबर को बुलाया था, आज अपना कल सुबह 10 बजे शौकत तरीन और वज़ीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा सलीम झगड़ा के दरमियान कॉल की ऑडियो कॉल हुई। और क्या आपने ख़त बना लिया? तैमूर झगड़ा ने जवाब दिया कि मेरे पास अपना इतना ख़त, अपना पुराना ख़त है, रास्ते में हूँ, बनाकर आपको भेजता हूँ। ख़त में पहला और बड़ा पॉइंट हो गया, सलाम ने KP का बड़ा घर कर दिया है मुतासरा लोगों की बहाली के लिए कि अभी अपना कितने पैसे चाहिए, मैंने लगारी को भी कह दिया है। और ये वो सारी बातें हैं, मैं तफसील में नहीं जाना चाहता। अब इसका नैब का क्या ताल्लुक़ इस सारे मसले में अगर आप देखें, लेकिन नैब इस सारे मामले FI जो है इस सारे में बड़ी तफसील इंटरफेयर कर रही हैं। सिंध हाई कोर्ट में कराची से लाहौर से जाकर, ये बड़ा मशहूर केस है, मुबैना मुगवी का मेडिकल ना करवाने और चलान की मंजूरी के खिलाफ दरखास्तें हुई। समाअत 27 सितंबर तक। जस्टिस सलाउद्दीन पवर दस्तयाब नहीं है। हमारी ख्वाहिश है केस तेज़ी के साथ चले, केस की समाअत 26 सितंबर तक मुलतवी कर दी जाए। मेडिकल हुक्म फिनाई चल रहा है, वापस लेने की इस्तदा की है, चलान भी चैलेंज कर रखा है, एक साथ दरखास्तें मुसलसल कर दी गई और 27 सितंबर तक समाअत जो है ना ये मुलतवी कर दी गई। एक बड़ा अहम इशू है और ये बहुत ज़्यादा चल रहा है।
इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से हमारे कोई नज़रियाती इशू हैं। हज़रत कायद आज़म ने इस हवाले से जो बात कह दिया, हमारा अपना एक नुक्ता नज़र है और हम उस नुक्ता नज़र को समझते हैं जो हमारे लीडर्स ने ले ली आवाज़ है। तो ये एक कुछ सिविल लोग आपस में बैठकर आपस में बैठकर कुछ फैसले किए हैं इन्होंने, और ये इकट्ठे ही लेकर चलते रहते हैं। और इसराइल भी पहुंच गए हैं वहाँ पर, जो है ना जी, अमेरिकन मुस्लिम एंड मल्टी फेथ विमेंस एम्पावरमेंट काउंसिल, पता नहीं क्या बन गई है जी। और ये वो पैसों की गेम है या क्या है, क्या कहना चाहेंगे आप? और ये अब कोशिश की जा रही है कि उधर लेके जाए, लेकिन कुरान मजीद में कई चीज़ें लिखी हैं, आप समझ सकते हैं कि क्या वो पूरी हो सकती हैं, क्या वो पूरी होनी चाहिए, क्या ऐसा निज़ाम चलना चाहिए, या क्या ऐसे लोगों को इजाज़त होनी चाहिए। ज़्यादा बातें नहीं मैं करना चाहता, इसमें हमारे बड़ों ने जो फ़ैसला दिया उस पर अमल दरामद होना है। एक पूरी साजिश चल रही है, कोशिश चल रही है, काविश चल रही है, जो भी आप कहें इसको। शहबाज शरीफ ने जहां हलफ तोड़ा है वहां ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की भी वायलेशन की है, और उसकी सजाएं मैं अभी नहीं बता रहा, तो बड़ी खतरनाक सजाएं हैं। बैकग्राउंड पे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट चल रहा है, कुछ और चीजें भी हैं जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।